एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले बाबरी मस्जिद विवाद को एक बार फिर से चिंगारी देने का काम किया है और भड़काऊ बयान देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद विवाद न थमा है न थमेगा। इसके क्या मायने और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो इससे इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा और इससे बीजेपी को कितना डरने की जरूरत है। ये ताम मुद्दे और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक फिरोज बख्त अहमद। फिरोज बख्त अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू जयदेव साहब जी। फिरोज बख्त अहमद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, एएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बयान दिया गया बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर कि विवाद न थमा है न थमेगा, और साथ ही क्या सरकार 6 दिसंबर को फिर से दोहराना चाहती है, इसके क्या मायने? देखिए, ये जो बात कही है बैरिस्टर ओवैसी साहब ने, ये बड़े अफसोस का मकाम है, क्योंकि वो एक वकील हैं, अपने को बैरिस्टर मानते हैं और वो उस चीज को जो है नकार रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया है, और वो भी कई साल पहले। उनका इस तरह का बात करने का जो तरीका है, उसका नतीजा सिर्फ वो ये चाहते हैं कि समाज में इंतशार फैले, समाज में जो है आपसी डिफरेंसेस हो, लोग लड़ाई झगड़ा करें। यानी उनका काम जो है, उनको फसादी भाईजान भी कहा जाता है। उनका काम सिर्फ ये है कि मुस्लिम कौम को, ये जो चूंकि वो हैदराबाद से ज्यादातर वोट उनको मुसलमानों के मिलते हैं, तो मुस्लिम कौम को बहलाते फुसलाते हैं, भटकाते हैं, अल्टीमेटली भड़काते हैं, लटकाते झटकाते हैं। और अलावा इसके वो मतलब समझ नहीं आता, वो मुसलमानों को मिसलीड करके, मिसगाइड करके और जो है मिसमैनेज करके वो क्या चाहते हैं। ठीक है, जो उन्होंने बात कही है कि जब तक दुनिया चलेगी बाबरी मस्जिद का मसला हल नहीं होने वाला। इसमें दो बातें कहूंगा। देखिए, एक तो यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड कर दिया तो वो कोई नहीं होते इस बात को कहने वाले। अफसोस की बात यह है कि जो सहूलियात हमारे कानून ने हम सबको दे रखी है, हम कुछ भी कह सकते हैं, हम प्रधानमंत्री तक को कुछ भी कह सकते हैं, गालियां भी दे सकते हैं, लेकिन इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। उनका ये कहना कि जब तक दुनिया चलेगी जो है डिस्प्यूट है बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का, ये सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर वो किसी ऐसे मुल्क में होते जैसे सीरिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, चीन है या रशिया है, तो ही वुड हैव बीन बिहाइंड द बार्स। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता और वो जेल की रोटियां तोड़ते। ये मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए, आदमी ऐसा जो करता है कुछ पाने के लिए करता है, कहीं कोई सेटलमेंट के लिए करता है, वो तो ऑलरेडी एक एंट्री है, पैसे की अथाह है, कोई कमी नहीं है। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग शिकायत करते हैं कि छोटे मोटे जो है जैसे हमारे एमसीडी है, उस लेवल तक के काम ढंग से नहीं हो पा रहे। आखिर वो मुसलमानों को वर्गला कर, उनको भड़का कर क्या चाहते हैं? क्या वो हिंदू मुस्लिम राइट्स कराना चाहते हैं? अगर वो ऐसा चाहते हैं तो मैं 5 सेकंड में उनके ताल्लुक से इस बात को पूरा करना चाहूंगा जयदेव साहब, कि अगर वो सोचते हैं कि मुसलमान उनके कहने में आ जाएंगे, या उनके जो मोअज़्ज़िज़ भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, वो भी एक आए दिन जहर उगलते रहते हैं, वो भी गालियां निकालते रहते हैं, कभी हिंदुस्तान के खिलाफ, कभी वज़ीर आज़म के खिलाफ, कभी बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं वो, और उनको इस बात से जो है परहेज करना चाहिए। फिरोज बख्त अहमद जी, राहुल गांधी कांग्रेस के सीनियर लीडर की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, इसका कितना इम्पैक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव पर दिखेगा? जी, क्या आपने मुझसे जो सवाल किया है वो राहुल गांधी जी के बारे में किया है? जी जी। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं उसका भी जवाब आपको दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी का ताल्लुक है, वो आज भी कांग्रेस के शहजादे हैं
और उनकी तारीफ ये रही है कि जो भी उन्होंने इलेक्शन 15-20 साल में लड़े हैं उनमें से उनको बहुत ही कम परसेंटेज उनकी कामयाबी का मिला है। और उन्होंने यात्रा जो की थी अब से कुछ वक्त पहले वो इसीलिए की थी कि जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें बने वो कांग्रेस को जो है विजय श्री दिलाना चाहते थे। देखिए, विजय श्री इन यात्राओं से नहीं मिलने वाली है, ठीक है। यात्राओं का कोई अगर मकसद है, अगर सिर्फ ये मकसद है कि मतलब नफरत हटाओ, देश को जोड़ो, तो लोग, मैं कहता हूँ, परिपक्व हो चुके हैं। ये भीड़ जमा करना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाना और प्रेजेंट गवर्नेंस के खिलाफ ये कहना कि भाई ये नफरत भरा है, पब्लिक इन सब चीजों को समझती है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, वो जो दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं मणिपुर से, मैं तो यही दुआ करूंगा, अजानों का वक्त है कि अल्लाह जितने भी उनको कामयाबी दे सकता है दे, लेकिन जो उनका टोन और टेन्योर है, जो उनका सिस्टम है यात्रा निकालने का, या जो उनकी पार्टी की जो थिंकिंग है, जो भी उनका माइंडसेट है, मुझे नहीं लगता कि ये यात्रा भी बहुत कुछ उनको उनके फेवर में कर पाएगी, यानी उनकी पार्टी के फेवर में कर पाएगी। हाँ, इतना जरूर बेनिफिट उनको मिल सकता है इस यात्रा का, जयदेव जी, कि वो अपनी वायनाड की सीट निकाल लें। अगर वो दोबारा यहाँ से लड़ना चाहते हैं यूपी से कहीं से, तो मुझे नहीं लगता वो सीट अपनी निकाल पाएंगे। आखिर मैं कहना चाहूंगा उनके ताल्लुक से, देखिए, यात्रा राहुल गांधी साहब ठीक है, जितनी निकालना चाहते हैं निकालें, लेकिन ये यात्राएं भी वोट बैंक को इकट्ठा करने की है उनकी। वो दूसरी पार्टीज को ब्लेम करते हैं। इंडी बना, इंडी में भी वो सेट नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं कौन उसका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेगा, अभी वही डिसाइड नहीं हुआ। तो ये जो सिस्टम है इनका, राहुल गांधी जी का, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कामयाब होने वाला है। लेकिन ये जरूर कहूंगा, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहें, ठीक है। चराइवती कभी ना कभी तो उनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अब 2024 में अगर वो पूरे विश्व की भी यात्रा कर लें जयदेव साहब, मुझे नहीं लगता कि कुछ वो खास कर पाएंगे। जी, फिरोजबख्श अहमद जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या इंडिया गठबंधन का भविष्य बदलेगा? देखिए, ऐसा है, इंडिया जो गठबंधन है वो अजीबोगरीब किस्म का गठबंधन है। जो राहुल गांधी जी हैं वो कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन बना के सबके साथ खड़े होकर के हम मोदी जी को, हम ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी का, एनडीए का जो गुट है, उसको हम हराएंगे। अरे हराएंगे तो जब आप इकट्ठे हो। मुझे तो लगता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एनडीए के अंदर राहुल गांधी को या उनकी पार्टी को कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। ममता जी के का अलग राग है और जो मुलायम सिंह के जो बेटे हैं उनका अलग राग है और साउथ में अलग राग है, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और जो ये कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो ना तो मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं, न ही कोई और उनका पर्पस है। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी यात्राओं से जो है ये जो नफरत का जो मॉल है वो खुलता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उनका सिर्फ एक मकसद है कि मोदी कम्युनल है, बीजेपी कम्युनल है, ये लोग नफरतें फैला रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम तो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की वजह से सब ये हो रहा है। तो मैं राय देना चाहूंगा, अगर ये जो वीडियो है राहुल गांधी साहब सुने कि भाई आप मेहनत करते रहिए, लेकिन आप ब्लेम करके, मोदी को ब्लेम करके, भाजपा को ब्लेम करके आप कुछ करके दिखाइए। आपके जो स्टेट्स हैं, जो भी स्टेट्स हैं जिनमें भी आपका राज है, जहां भी है, नॉर्थ में या साउथ में, आप कुछ इस तरह का काम करके दिखाएं कि लोग कहें इन्होंने मोदी जी से अच्छा काम किया है, इन्होंने कांग्रेस ने जो है भाजपा से अच्छा काम किया है, तब तो आपको कामयाबी मिल सकती है। वरना यात्रा का मतलब ये है, अरबों रुपए का खर्चा होता है, वो कम से कम वो खर्चा जो है आपके जो गरीब कार्यकर्ता है कांग्रेस के, या सीनियर आपके कार्यकर्ता हैं जिनको कोई नहीं पूछता, कम से कम उनकी उससे उस खर्चे से मदद कर दें। आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू सर्व द पर्पस। जी, फिरोजबख्श अहमद जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की तरफ से निकाली जा रही है, इससे बीजेपी को कितना कुछ डरने की जरूरत है, या इसका कुछ इम्पैक्ट 2024 लोकसभा चुनाव पर दिखाई देगा, या बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, देखिए यात्रा निकालने का जो उनका मकसद है वो सिर्फ ये मकसद है कि वो जो वो कहते हैं कि
बीजेपी की हम नफरत की दुकान को बंद करना चाहते हैं। इस तरीके से ये यात्रा कामयाब नहीं होगी। अच्छा, मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाली थी, वो काफी हद तक इसलिए कामयाब हो गई थी कि उसका जो नसूलैन था, उसका जो मकसद था, वो कहीं ना कहीं जो राम मंदिर हजारों साल से नहीं बना, जो हिंदुओं के सबसे बड़े खुदा हैं, उनका वो मंदिर बनाना चाहते थे, इसलिए वो कामयाब हो गई। अब ये नफरत हिंदू मुस्लिम करके ये ज्यादा कामयाब नहीं होने वाले। इनको करना सिर्फ ये चाहिए कि ये कांग्रेस के जितने भी इनके नेता हैं, ये इनके जितने भी वर्कर्स हैं, जहां भी इनकी सरकारें हैं, ये बीजेपी से अच्छा काम करके दिखाएं। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा, ये मेहनत जरूर कर रहे हैं, यात्रा में मेहनत लगती है, और इसकी तारीफ तो मेरे ख्याल से आरएसएस ने भी करी थी। मुझे अगर सही याद पड़ता है तो दत्तात्रेय साहब ने या फिर डॉक्टर भागवत ने भी इनकी तारीफ करी थी। तारीफ करना एक अलग चीज है, क्योंकि एक आदमी मेहनत कर रहा है, लेकिन इसका हासिल वसूल कुछ नहीं होने वाला। मैं तो दुआ करता हूं कि इसका हासिल वसूल कुछ निकले, कांग्रेस की जो 52 सीटें हैं 52 से बढ़ के डबल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मौजूदा सूरत हाल है कांग्रेस की, जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, ये जो 52 सीटें हैं, हो सकता है ये भी ना बचे। और कहीं मुझे इस बात का डर है, मैं नहीं चाहता ऐसा हो कि कांग्रेस से कहीं सुपड़ा ना साफ हो जाए आने वाले इलेक्शन में। जी, फिरोज कामाजी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जयदीप साहब।